ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। मोबाइल की बैटरी खत्म हुई, चार्जर मेरे पास था, पर समझ में यह नहीं आ रहा था कि मोबाइल चार्ज कैसे करूं। यहां तो अभी तक बिजली का कोई नामो निशान न था। मुझे तो लगा बस अब पूरा जीवन यहीं पर जीना पड़ेगा। मैंने अपना मोबाइल और चार्जर बैग में रखा और अपना बैग भी छुपा दिया। मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं आंसुओं को पोंछते हुए बाहर निकला मुंह धोने के लिए। उसी समय घर के मालिक वहां आ गए जो मुझे भाषा सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें हम लोगों की भाषा भी आती है। हम कोई काम धंधा शुरू करें और कमाकर लाएं। तुम जितने दिन चाहो यहां रह सकते हो, पर कभी कोई पूछे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो तो बोलना कि मंसूर अली का भतीजा हूं। यदि किसी को पता चला कि तुम परदेसी हो तो तुम्हें वो उठा ले जाएंगे और तुम्हें गुलामों के बाजार में बेच देंगे। फिर पूरी उम्र गुलामों की जिंदगी जियोगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने कहा, मुझे मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा। मैंने कहा, क्या आपको पता है कि भारत देश कहां है? उन्होंने कहा, नहीं पता, पर ऐसा भी कोई देश है क्या? मैंने कहा, अच्छा तो ये तो पता होगा कि गंगा नदी कहां है या सिंधु नदी कहां है? उन्होंने कहा, नाम सुना है इन नदियों का, पर यह भी सुना है कि वहां का जीवन बड़ा सुहाना है, पर कहां है ये पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा आपको ये पता है कि हिमालय नाम का बर्फों का पहाड़ कहां है? उन्होंने कहा, हाँ जानता हूं, वो पूर्व दिशा की ओर है, पर सुना है वो बहुत भयानक पहाड़ है। वहां बर्फ में रहने वाले जानवर बड़े ही खतरनाक हैं और वहां रहने वाले लोग बड़े ही साहसी हैं। मैंने कहा, वहां कोई जाता है? उन्होंने कहा, हाँ वर्ष में एक बार व्यापारियों का काफिला उस ओर जाता है। कहते हैं कि वहां के राजा महाराजा खुश होकर ढेरों इनाम देते हैं। वहां के लोग बड़े ही दयालु हैं। हमारे यहां तो उस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। मैंने जब अपने देश के बारे में सुना तो गर्व हुआ। मैंने कहा, अब कब जाने वाला है वो काफिला? चाचू जान ने कहा, बेटा 2 बरस से कोई गया नहीं। मैंने कहा, क्यों? जो बूढ़ा व्यक्ति वो मार्ग जानता था वो एक व्यापारियों का दल लेकर गया था, पर प्रकृति के कोप से सभी मारे गए। अब वो रास्ता कोई नहीं जानता। हमारे यहां की सुल्ताना भी किसी ऐसे ही इंसान को ढूंढ रही है जो वहां जाने का मार्ग बताए। मैंने कहा, अच्छा व्यापार के लिए? चाचू जान ने कहा, नहीं, आक्रमण करके उस देश को लूटने के लिए। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने कहा, चाचू बहुत जानकारी ले ली। मैंने सोचा कहीं भी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। अब बिजली मुझे खुद बनानी पड़ेगी। तब तक चाचू जान के बताए गए रास्ते पर चलता हूं, सुरक्षित रहूंगा तभी जा सकूंगा। मैंने कहा, चाचू जान मुझे ये बताएं कि काम कौन सा करूं? उन्होंने कहा, काम तो गुलाम करते हैं बेटा, तुम व्यापार करो। पर क्या व्यापार करोगे ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी सो जाओ। मैं अंदर जाकर सो गया। सुबह होते ही चाचू जान की आवाज आई, बेटा उठो। मैं तैयार ही बैठा था। आज मैंने लंबा झब्बा और गोल टोपी पहनी थी। चाचू जान ने कहा, बेटा आज तुम बड़े ही अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही कपड़े पहना करो, पर तुम्हारा एक अच्छा सा नाम भी होना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं सोचने लगा कि क्या नाम बोलूं, तभी उन्होंने कहा, उमर कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है, चलो आज से तुम्हें सभी उमर कहेंगे। मैं खुश था, मुझे एक नया नाम मिला। चाचू जान ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ बाजार चलो, जो व्यापार तुम्हें पसंद आए तुम वो करो। मैंने कहा, ठीक है, और चल पड़ा खुशी खुशी। बाजार में मैंने बहुत से व्यापारियों को देखा। बहुत सी वस्तुएं बिक रही थी, जैसे मसाले, कपड़े, पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां, रेशमी कपड़े, बांस से बनाई गई टोकरी, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे धागे आदि। पूरा बाजार हम घूमे और घर आए। फिर उन्होंने कहा, बताओ बेटा किस वस्तु का व्यापार करोगे? मैं सोच में पड़ गया।
मैंने कहा चाचू जान मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं बताता हूं। ये बोलकर मैं दरवाजे के पास आकर बैठ गया। मैंने देखा कुछ बच्चे आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर ताली बजा रहे हैं। मैं उनके पास गया। मैंने कहा बच्चों क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा हम उन उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे हैं। काश हमारे पास भी एक ऐसा पक्षी हो जिसे जब चाहे इशारे से उड़ाएं और फिर पकड़कर घर ले आएं, तो कितना मजा आएगा। मैंने कहा हो सकता है ऐसा। सभी बच्चे मेरा मुंह देखने लगे। मैं घर के अंदर गया, पतला सा कपड़ा ले आया, उसे चौकोर में काटकर टोकरी से पतली लकड़ी लगाकर उसकी पतंग बनाई और मजबूत धागे से बांधकर उसे उड़ाया। सभी बच्चे ये देखकर खुश हो गए। मैंने पतंग को ऊंचा उड़ाया और अपने हाथ और धागे के इशारे से पतंग को यहां वहां नचाने लगा। बच्चे खुश होकर तालियां पीटने लगे और चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर सभी बड़े बूढ़े और जवान पतंग की कलाबाजी देखने लगे। उनके लिए मानो एक चमत्कार था। शोर शराबा सुनकर चाचू जान भी बाहर आए। वो भी ये देखकर हैरान थे। मैंने पतंग नीचे उतारा तो सभी कहने लगे ये क्या है? मैंने कहा ये चिड़िया है जो मैंने बनाई है। सभी कहने लगे मुझे भी ऐसा बना कर दो। मैंने कहा एक चिड़िया की कीमत 1 अशर्फी है, पर कल से बेची जाएगी। चाचू जान ने यह नजारा देखकर कहा बेटा तेरा दिमाग अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। मैंने सभी से 2-2 अशर्फी ली और उनके नाम लिख लिए। तुरंत बाजार जाकर मैंने चिड़िया बनाने का सामान खरीदा और घर ले आया। मैंने पूरा दिन और पूरी रात मेहनत से चिड़िया बनाई और अगले दिन सभी को दे दी। उस दिन पूरा आसमान रंग बिरंगी चिड़ियों से भरा हुआ था। और आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।